सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग अगर आपको बुखार है और वो ज़्यादा पुराना बुखार नहीं है, कुछ ही दिन हुए हैं बुखार को हुए, फीवर को हुए, न्यू फीवर है, तो उस स्थिति में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर फीवर का कारण कोई बैक्टीरिया या वायरस है, इनका इन्फेक्शन है, तो इस स्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। त्रिभुवन कीर्ति रस क्या करती है, तो इसका एक प्रभाव होता है कि ये स्वेटिंग को प्रमोट करती है, तो पसीने लाने को प्रमोट करती है। तो इससे होता क्या है, अगर पसीना आएगा तो शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इस तरह भी ये बुखार में लाभदायक है। आयुर्वेद की लैंग्वेज में अगर बात करें तो जितने भी वात और कफ से संबंधित जो डिजीजेज होती है, विकार होते हैं, तो उनको भी ये शांत करती है। कई बार क्या होता है कि डाइजेशन सही नहीं होता और डाइजेशन के सही नहीं होने के कारण जो खाना पचा हुआ नहीं है वो शरीर में पड़ा रहता है। तो यूं ही पड़े रहने के कारण क्या होता है, बाद में जाके वो शरीर के छोटे छोटे जो मार्ग होते हैं, जो ओपनिंग्स होती है, उनमें रुकावट उत्पन्न करके रुकावट पैदा कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिस कारण से फीवर हो सकता है। तो इस तरह अगर फीवर हुआ है तो उसको भी ये नष्ट करती है, क्योंकि ये डाइजेशन को प्रमोट करती है। इस तरह ऑल टाइप्स ऑफ फीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये डाइजेशन पावर को अच्छा करती है तथा स्प्लीन और लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, डिजीज है, तो उसमें भी यूज किया जाता है इसका। एलर्जिक राइनाइटिस ये होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो जब आप धूल मिट्टी, पोलन या किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं और सांस के द्वारा जब आप सांस लेते हैं तो उसके थ्रू नाक के माध्यम से आप उसे अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, जिसके कारण आंखों से पानी आता है, वाटरी आईज और रनी नोज, नाक से पानी आता है, छींकें आती हैं और इस तरह की सिम्टम आते हैं। तो उस स्थिति में भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। इन्फ्लुएंजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि मेनली नोज, गले और लंग्स को अटैक करता है, और जो लोग पहले से ही इससे संबंधित जिनको दिक्कत है तो उनके लिए बहुत डेडली भी होता है। टॉन्सिलाइटिस में भी त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, तो आपके गले के पीछे की तरफ ओवल शेप के, मतलब अंडे के आकार में संरचना होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि बैक्टीरियल या वायरल किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में भी त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फेरेंजाइटिस में भी त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग किया जाता है। फेरेंजाइटिस क्या होता है, तो हमारे गले में इरिटेशन होती है, दर्द होता है, जब हम खाना निगलते हैं उस दौरान भी ये हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। ये नॉर्मली सर्दी जुकाम के दौरान होता है। लैरेंजाइटिस में भी त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग किया जाता है। लैरेंजाइटिस क्या होता है, तो लैरेंजाइटिस में क्या होता है कि आपका जो वॉइस बॉक्स है गले के अंदर, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो किस कारण से हो सकती है, तो हो सकता है आपने अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया हो, बहुत तेज़ चिल्ला लिए हो, इस कारण से भी वो इरिटेट हो सकता है, तो इरिटेशन के कारण भी हो सकता है। या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी वॉइस बॉक्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो लैरेंजाइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आवाज़ में भारीपन आ जाता है या फिर लॉस ऑफ वॉइस मिलता है। अब त्रिभुवन कीर्ति रस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें शुद्ध हिंगुल होता है, प्यूरिफाइड सिनेबार या ओर ऑफ मरकरी, शुद्ध वत्सनाभ होता है जिसको प्यूरिफाइड एकोनाइटम फेरोक्स भी कहते हैं। इसमें शुंठी होती है, सॉल्ट, जिंजर, जिंजिबर ऑफिशिनैलिस, और इसमें मरीच, ब्लैक पेपर या पाइपर नाइग्रम होती है। इसमें पिपली, पाइपर लॉन्गम, टंकण भस्म जिसे बोरेक्स भी कहते हैं, पिपली मूल, पाइपर लॉन्गम की जो रूट होती है वो, और तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम की जूस एक्सट्रैक्ट, और धतूरे का जूस एक्सट्रैक्ट, निर्गुंडी, वाइटेक्स निर्गुंडो भी कहते हैं इसको, और इसका भी जूस एक्सट्रैक्ट होता है इसमें।